ओके क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है सांस सांस में बांस, है ना। तो आज हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इस पाठ को रीड कर लिया है, इस पाठ की व्याख्या हो चुकी है ना। और इसमें थोड़ा सा हम और कुछ देख लेते हैं कि इसमें और भी कुछ कंटेंट है, जैसे कि बेटा म्यूट योर माइक। हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। कमल सिंह, आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, है ना। हाँ, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इस पाठ को कि हमने अभी पढ़ा इस पाठ में क्या, सांस सांस में बांस। जो कि बांस है वो हमारे राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार से लोगों के जीवन में बांस का महत्व है, सांस सांस की तरह है, यानी उनका जीवन बांस पे निर्भर है, उनका जीवन बांस के बिना कुछ नहीं है। इस पाठ में, इस पाठ का जो शीर्षक है इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। तो जो कुछ राज्य है, 7 राज्य हैं कुल, जो सातों राज्य आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 7 राज्य हमारे भारत के इस क्षेत्र में हैं, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, यहाँ पे है, ठीक है। आप लोगों को मैप में पता है कि ऊपर जो है ये उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है। सबसे पश्चिमी क्षेत्र में, सबसे पश्चिमी छोर पे कौन सा राज्य है, कौन बता सकता है, कौन सा राज्य? गुड, गुजरात। और सबसे दक्षिणी छोर पे, सबसे दक्षिणी छोर पे तमिलनाडु, केरला। गुड, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि बांस की चीजें किस प्रकार से बनाई जाती है ना, उसका बुनावट, बांस से चटाई बनाना, है ना, चेयर बनाना, कुर्सी बनाना, मेज बनाना, बहुत सारे फर्नीचर बनाना, और ये भी कुछ सामान है, देखिए घर के साज सज्जा का सामान, घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, ये सारी चीजें बांस से किस प्रकार से बनाई जाती है, ये देखिए यहाँ पे। और ये जो बांस की जो तीलियां होती हैं या खपच्चियां बोलते हैं, स्टिक्स होती हैं जो, ये किस प्रकार से इनको काटा जाता है ना, और किससे काटा जाता है किससे काटा जाता है। एक हथियार होता है जिसका नाम है, ये देखिए आप लोग, इसको कहते हैं दाव, है ना, दाव, ये है, इससे ये लोग काटते हैं और इसी से बनाते हैं, ठीक है। ये है बांस। और बूढ़े बांस का प्रयोग करते हैं। बूढ़े बांस मतलब कि कितने साल से कितने साल की उम्र वाले बांस का प्रयोग करते हैं, 1 से 3 साल की उम्र वाले जो बांस होते हैं उन्हीं को काटकर ये सब चीजें बनाई जाती हैं। टोपियां बनाई जाती हैं, साथ में ये टोकरियां बनाई जाती हैं। देखिए किस प्रकार से बांस का प्रयोग है इनके जीवन में, है ना। ये देखिए एक मछली पकड़ने का जाल है, इसका नाम क्या बताया था मैंने आप लोगों को, जकाई, है ना, मछली पकड़ते हैं, बिल्कुल। किस आकार का होता है, किस आकार का होता है, शंकु के आकार का, कोन के आकार का होता है, ठीक है, कोन के आकार का होता है। ये देखिए ये है, इसको कहते हैं जकाई, ये मछली पकड़ने के काम आता है, ठीक है, ये रहा। और देखिए किस प्रकार से बांस के घर भी बनाए जाते हैं, ये देखिए बांस के पुल भी बनाए जाते हैं, ये बांस के खिलौने भी बनाए जाते हैं। तो है ना कितनी चीजें, घर की जब गाड़ आती है तो घर वो बनाता है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए ज्यादा लॉस ना हो। सही बता
में श्लोक, ठीक है। तो तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान हमने अभी देखा, जाल देखा, मकान, पुल, खिलौने, ठीक है। इतनी चीजें बनाई जाती हैं। तो वहां पे आप लोग सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में बांस की जरूरत है ना, महत्ता है, आवश्यकता है। और ये लोग बांस की चीजों से बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें, काफी कलाकारी का काम करते हैं ये लोग, है ना, काफी हुनरबाज हैं। असम में लोग बहुत सी बुनावटी, कई कई प्रकार की बुनावटी इनको आती है, बिनना आता है, बांस की चीजों से बनाना आता है, ठीक है। ये देखिए किस प्रकार से चटाई बनाई जा रही है। एक एक सीधी होती है, उसको यानी एक हॉरिजॉन्टल ली जाती है खपच्ची को, और दूसरी वर्टिकल ली जाती है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे लेके 5-5 7-7 और शुरू करते हैं ये लोग बनाना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बुनाई होती है। हाँ, ये बांस की बुनाई होती है। देखिए बांस की बुनाई, ठीक है। तो बांस की बुनाई आड़ा तिरछा रखा जाता है खपच्चियों को, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, ठीक है। इससे चेक का डिजाइन यानी चेक का डिजाइन स्क्वायर का शेप बनता है, फिर वो, है ना, चेक का डिजाइन बनता है, या रेक्टेंगल का शेप बना दीजिए। जो खपच्ची का जो भी होगा डिजाइन, अगर दोनों आड़ा और तिरछा, अगर खपच्चियों का जो साइज होगा, मोटापे की साइज वो सेम होगी, अगर 1-1 इंच होगी तो सेम ही बनेगी, यानी स्क्वायर बनेगा, है ना। और अगर एक चौड़ी खपच्ची होगी और दूसरी वाली पतली खपच्ची होगी तो रेक्टेंगल का शेप बनेगा। इस प्रकार से ये लोग बनाते हैं। ये देखिए ये क्या बना रहे हैं, ये टोकरी बनाने का काम कर रहे हैं, है ना। ये देखिए ये इन्होंने टोकरी बनाई, और ये हमारी टोकरी बनके तैयार हो गई। हमने पढ़ा था कि ऊपर आते आते ये बुनाई शुरू होती है नीचे से, यहाँ से, है ना। बुनाई कहाँ से शुरू होती है, नीचे से, यहाँ से शुरू होती है, और आते आते यहाँ होती है, और फिर ऊपर या तो ये लोग चोटी बना देते हैं, नहीं तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको इसी में कहीं लगा दिया जाता है, हाँ, मोड़ के फंसा दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी टोकरी बन जाती है ना। तो हमने इस पाठ में बुनाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में होती है। हाँ बिल्कुल, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, देखिए यहाँ पे चेक कैसे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ना, इसमें बनते हैं। इसी प्रकार से ये टोकरी की बुनाई या किसी भी चीज की अगर बुनाई करते हैं लोग, तो इसी प्रकार से दो खपच्ची लेते, दो प्रकार से खपच्चियों को रखा जाता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है, और फिर उसको बुना जाता है। अब इसमें कुछ प्रश्न है, आप लोग बताइए, भारत के किस क्षेत्र के राज्यों में बांस की चीजें बनाई जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ होगा उत्तर पूर्वी। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य ने टोकरियां क्या इकट्ठा करने के लिए बनाई होंगी, क्या इकट्ठा करने के लिए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जगाई क्या है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस उम्र के बांस को बूढ़ा कहा जाएगा।
था आप लोगों को? फर्नीचर, मेज, कुर्सी आदि बनाई जाती है। प्रकाशन, यस मैम, मच्छरदानी बनाने के लिए बांस की छड़ी बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल, मच्छरदानी में जो हम बांस की छड़ी बनाते हैं, यूज करते हैं, वो बांस की बनी होती है ना? चलिए, अगला कुछ प्रश्न है, ये भी देख लीजिए। व्याकरण, व्याकरण दिया हुआ है ना आप लोगों की बुक में, देखिए एक बार। व्याकरण दिया हुआ है। यस बुनावट शब्द, बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से हुआ है ना, बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बना है। ये कुछ शब्द हैं जो कि इसमें भी प्रत्यय जोड़ने पे बना है। तो बुनावट में बुन प्लस आवट है। नुकीला में क्या है? नोक ईला। दबाव में क्या है? दबाव में क्या है? दबाव में दब धन आव। घिसाई में घिस धन आई। ठीक है, वो तद्धित प्रत्यय है। ईला प्रत्यय है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लोग देखिए, इनसे संबंधित आपको 3-3 शब्द और बनाना है ना? बुनावट से संबंधित, बुनावट से मिलता जुलता यानी आवट प्रत्यय वाले 3 शब्द और बनाने हैं। ईला प्रत्यय वाले 3 शब्द और बनाने हैं। आव प्रत्यय वाले 3 शब्द और बनाने हैं, और आई प्रत्यय वाले 3 शब्द और बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सजावट, मिलावट, लिखावट, है ना? नुकीला से बनता है रंगीला, चमकीला, शर्मीला। दबाव से बनता है आव प्रत्यय, है ना? बहाव, घेराव, अभाव भी हो सकता है, अभाव भी हो सकता है। आगे पिसाई, बुनाई, आई प्रत्यय के शब्द है। ठीक है, ये आप लोग का कंप्लीट हो चुका। यानी व्याकरण से वाला शब्द क्वेश्चन है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इसमें आप लोगों की बुक में एक और चीज दिया हुआ है कि क्या आपको मालूम है कि बाकी उंगलियों के भी अपने अपने नाम होते हैं? कहाँ दिया हुआ है आपकी बुक में? देखिए एक बार। पेज नंबर 124। पेज नंबर 124 है ना? 124। बिल्कुल। तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। कनिष्ठा। ठीक है, तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग इसी प्रकार से पंजा बनाएंगे और 5 उंगलियों के नाम ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया वैसे लिखेंगे आप। ठीक है, 5 उंगलियों के नाम हिंदी में लिखेंगे आप लोग। समझ में आई बात? चलिए, तो ये आप लोगों का कंप्लीट होता है। कल हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है कल हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके कठिन शब्दार्थ भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ज्यादा कठिन शब्दार्थ है नहीं, बस थोड़े से हैं 4-5, वो कल लिखने के बाद कल क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे इसका। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट करेंगे और ये वाला आज कल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके क्लास? Yes, ma'am. चलिए, थैंक यू Thank you, ma'am, for teaching, ma'am.